लगता है मेरा समय आ गया है। मुझ पर कुछ दिन और रहम कर है। ऊपर वाले मेरे 3 बेटे हैं। कौन कितना बुद्धिमान है, पता करके घर की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप कर जाऊंगा। रामलाल बूढ़ा किसान कमजोरी से गुजर रहा है। उसके 3 बेटे हैं। तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसको जानने के लिए एक दिन रामलाल ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। देखो बेटो, मुझे लगता है अब मैं कुछ दिनों का मेहमान रह गया हूँ, इसलिए मैंने तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया है। और हाँ, उस अलमारी में 3000 रुपए हैं और 1000 रुपए आपस में बांट लो और उसी पैसे से कुछ ऐसा करो कि 1 घंटे में यह कमरा भर जाए। तब मुझे पता चलेगा कि तुम में से सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। अपने पिता की बात मानकर तीनों ने 1000 रुपए आपस में बांट लिए और अपने अपने बुद्धि के अनुसार कमरे में सामान भरने की तैयारी शुरू कर दी। अरे क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1 घंटे में ऐसा क्या करूं जो पूरे कमरे को भर सकूं। बड़ा बेटा रमेश ने 1000 रुपए से कुछ लोगों को बुलाकर घर के आसपास सभी पेड़ पौधे के पत्तों को तोड़कर कमरे में भरने की सोची और उन लोगों ने सभी पेड़ पौधे के पत्तों को कमरे में भरना शुरू कर दिया। पर अफसोस, 1 घंटे में आधा ही कमरा भर पाया। अब मझला बेटे दिनेश की बारी आई। पिताजी के कह अनुसार 1 घंटे में कमरा भरना होगा, यानी कुछ सोचना पड़ेगा। अरे यह तो बहुत आसान है। दिनेश ने अपने घर के बाहर रखी सभी पुवाल को अपने घर में भरने की कोशिश किया, पर कोशिश काम नहीं आई। उसने 1 घंटे में आधे से ज्यादा कमरा ही भर पाया। अब बारी है छोटे बेटे राजेश की। बेटा राजेश, सबने कोशिश कर लिया, अब तुम क्या करोगे। पिताजी, मेरे पास एक मोमबत्ती है। तो क्या तुम इस मोमबत्ती से घर भरोगे? बस आप लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कह के राजेश कमरे के अंदर चला जाता है और मोमबत्ती को जला देता है। फिर सबको अंदर आने के लिए कहता है। जब सब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा पूरा कमरा रोशनी से भर गया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं समझ गया, तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी के पास है तो वह राजेश के पास है।